हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो और बढ़िया पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैथ्स पेपर लीग सीरीज का पार्ट 4 हम करेंगे। पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पीछे हमने 3 चैप्टर डिस्कस करे, चैप्टर 1, 2, 3। आई होप कि आपको सारी चीज़ें वो क्लियर हो, पीछे वाली चीज़ें क्लियर हो, है ना। क्वेश्चंस और सारी चीज़ें, जैसे हमने थ्योरी और क्वेश्चंस कौन कहाँ से कैसे आएगा, ये सारी बातें हमने एक एक करके डिस्कस करी है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है, कैसे है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले चैप्टर 4 में देखते हैं क्या क्या और कहाँ से कैसे आने वाला है। चैप्टर 4 में बच्चों दो चीज़ें फिक्स हैं। एक तो MCQ आएगा, है ना, एक MCQ आएगा वो फिक्स है। दूसरा इसमें सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा, इसमें दूसरा सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का। तो इस चैप्टर से दो चीज़ें फिक्स हैं, एक तो सेक्शन डी का क्वेश्चन फिक्स है और एक MCQ फिक्स है ना। तो एक MCQ और एक 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर का इस चैप्टर से फिक्स है, पक्का आएगा। अच्छा, सेक्शन डी में जो इसमें क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शंस भी मिलते हैं, है ना। कभी समटाइम्स क्या होता है, 2 वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी आपके पास, उनमें ऑप्शंस भी होते हैं, या एक वर्ड प्रॉब्लम होती है, एक सोल्यूशन होता है सॉल्व करने का, मतलब इक्वेशंस वगैरह होती है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, बट मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ एक एक करके। पहले MCQ में किस टाइप का क्या कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम वाली चीज़ें करेंगे, है ना। तो चलिए आइए थोड़ा सा बेसिक जानते हैं इसका क्या है चैप्टर में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की, जिसमें से MCQ आएगा। और पहले जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है ना। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म होती है AX² + BX + C = 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम D से डिनोट करते हैं। एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या बताता है? ये हमें बताता है नेचर ऑफ द रूट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? नेचर ऑफ द रूट्स कैसा है। ठीक है, तो आइए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? D = होता है, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना, इसी के अकॉर्डिंग B² - 4AC, ये जो वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। मतलब इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो आप x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके -4 टाइम्स x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म अगर ये कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। अब इसकी हेल्प से कैसे नेचर ऑफ द रूट्स हम पता करते हैं? पहले आपको रूट्स के बारे में बता दूं कि अगर देखिए, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। जितनी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम क्या होते हैं? इसके रूट्स होते हैं ना। तो अल्फा और बीटा इसके हम क्या लेट कर लेते हैं? रूट्स। तो ध्यान रखिए, जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने मैक्सिमम क्या होंगे? रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? 2। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम, क्योंकि डिग्री के बराबर मैक्सिमम रूट्स होते हैं। कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पे बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स की बात करते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट है D = अब D की वैल्यू क्या होती है? B² - 4AC। अब D 3 कंडीशन आता है, या तो ग्रेटर देन 0 होता है, या तो = 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा, है ना। मतलब B² - 4AC, D की जगह याद रखिएगा क्या पुट करना है? B² - 4AC, ग्रेटर देन 0, = 0, 0 और लेस देन 0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो रूट्स होते हैं हमारे 2 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, 2 डिफरेंट एंड रियल रूट्स। तो इसमें जो हमारे रूट्स आते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, और कैसे होते हैं? नेचर कैसा होता है उनका? रियल रूट्स होते हैं। इसमें इक्वल रूट्स होते हैं, 2 इक्वल्स, एंड ये भी क्या होते हैं? रियल रूट्स। और इसमें क्या होता है? 2 डिफरेंट, इसमें भी दोनों रूट्स डिफरेंट होते हैं, 2 डिफरेंट एंड इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट्स, है ना। तो ध्यान देखिए, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो दोनों रूट्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और क्या होते हैं? रियल होते हैं। = 0 हुआ तो दोनों इक्वल्स होंगे, रूट की वैल्यू दोनों क्या होगी? इक्वल होगी और रियल होंगे। लास्ट है, अगर 2 डिफरेंट हुआ तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये रूट इसकी प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ द रूट्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नोट करिए इसको फटाक से, आई होप कि आपको क्लियर हो। करें जल्दी, फिर अगली बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स आर। ध्यान से देखिए, रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना।
तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, कितनी है 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4, b की कितनी हो जाएगी k, c की कितनी हो जाएगी 9, है ना। अब हमें कंडीशन दिया है इक्वल एंड रियल रूट्स, है ना, तो फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए b की जगह a स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 और c की जगह 9, तो इंटू 4 इंटू 9 बराबर 0, तो हो गया k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 9 जा कितना हो जाएगा 144 बराबर 0। अच्छा, एक बात मैंने पीछे भी सजेस्ट करी थी आपको कि 20 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब एटलीस्ट आप माइंड में रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 144 किसका स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर, 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा के प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा के माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से के की दो वैल्यू, इफ ये वाली के प्लस 12 बराबर 0 होगा तो के बराबर कितना आ जाएगा 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 12। दूसरी कंडीशन, अगर ये वाली वैल्यू 0 होगी, इफ के माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 12 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस, तो ये के बराबर कितना आ जाएगा 12। तो के की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस 12 और एक माइनस 12, तो बेस्ट ऑप्शन इज प्लस माइनस दिस वन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो, बिल्कुल देखिए। अच्छा, हम 12 को इधर ले जाते है ना, तो 12 इधर जाता है, रूट से रूट आप काट देते, के इज इक्वल टू कितना आ जाता है 12। कभी कभी ऑप्शन में के इज इक्वल टू 12 गिवन रहता है, प्लस माइनस भी गिवन रहेगा और प्लस 12 भी गिवन रहेगा। आपका जैसे प्लस 12 आएगा आप आंसर टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। तो आपको सजेस्ट करूंगा उधर ना ले जाके बल्कि ये वाला पैटर्न अप्लाई करिए, इससे गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, करिए फटाक से, क्लियर होगा आई होप। तो ये फर्स्ट टाइप का एमसीक्यू को क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आने के। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला। अब राइट द, अगला है राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, है ना, इसके रूट्स का नेचर लिखना है, इसके रूट्स का नेचर लिखना है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 9 है बच्चों, बी बराबर -6 है, सी बराबर -2 है, तो डी निकालिए, है ना। तो डी इज इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फाइंड आउट करिए, -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू -2, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 सॉरी इंटू 2, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72। अब तीनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 628 और ये हो गया ये 108, है ना। अब डी की वैल्यू क्या आई है, दिस इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू क्या आई है ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्लस 108 आया है, तो ना तो 0 है ना तो नेगेटिव नंबर है, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, और ग्रेटर देन अगर 0 है तो क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट। अगर इक्वल टू 0 आ जाता तो 2 इक्वल रियल रूट्स, और लेस देन 0 आ जाता तो नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, चेक करेंगे और चेक करने के अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है और डी जब ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आते हैं। क्लियर है, नोट करिए फटाक से। अगला नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसको मैं थोड़ा इजी करूंगा फिर आपके लिए छोड़ूंगा। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, है ना, थोड़ा सा टिल्ट करके दिया है, हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स में वही लगेगा डी इज इक्वल टू 0, लेकिन पहले इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन को थोड़ा इजी करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, है ना। जनरल फॉर्म में अगर इक्वेशन होगी तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के -1 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो गया 4kx, और k का k में होगा तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर, फिर k का -1 में होगा तो -k, फिर k का 2 में सॉरी 2 में नहीं -1 तक, ठीक है, फिर +2 एज इट इज बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए a की जगह यहाँ पे 1 कुछ नहीं, a बराबर कितना हो गया बच्चों 1, है ना। b बराबर कितना हो गया, x का कोफिशिएंट कितना है 4k, और बाकी जो भी चीज बची है वो हमारा क्या हो जाता है c, तो c बराबर हमारा कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। ठीक है, अब ये कहा गया आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर इसके इक्वल रूट्स हैं, अगर रूट्स इक्वल हैं, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं, k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर कर देते हैं 0 के बराबर। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। करिए, बी स्क्वायर कितना हो गया, 4k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 बच्चों, c की वैल्यू ये पूरी चीज k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 है ना बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 4k का 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16k स्क्वायर माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई करिए है ना, 4 इंटू 1 4, अब 4 का इन तीनों में मल्टीप्लाई करिए बारी बारी, तो माइनस 4k स्क्वायर, ध्यान रखिएगा बाहर नेगेटिव साइन है तो ये माइनस हो गया, अब ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, तो माइनस इंटू माइनस पहले प्लस हो जाएगा, फिर 4 का k में मल्टीप्लाई होगा 4k, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 4 का 2 में हुआ तो कितना आ गया 8 बराबर 0। अब अरेंज करिए, 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 बराबर 0। सब में क्या कॉमन दिख रहा है, कोई नंबर कॉमन है, 4 कॉमन है ना, तो 4 कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 1k और माइनस 2 बराबर 0। 4 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 बराबर 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए और k की क्या आ जाएगी 2 वैल्यू है ना। अब जरा देखते हैं क्या क्या आती है कैसे आती है मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -6, मतलब आपको दो नंबर पेयर ऐसे खोजने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए दैट इज +1। ठीक है, ये के अलावा तो आप नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पे -6 और ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो +1 आए, तो +3 -2 सॉरी -3 + 2 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 2 बराबर 0। देखिए 3 2 जा ये -6 हो जाएगा और -3 + 2 कितना हो जाएगा -3 + 2, अच्छा सॉरी ये लाना +1 ना, हाँ एक सेकंड साइन का मिस्टेक हो गया, हाँ ये हमें माइनस लाना ना और ये प्लस लाना है, ऐड सब्सट्रैक्ट में जब प्लस लाना होता है तो बड़ा नंबर प्लस लेते हैं, +3k माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से 3k कॉमन ले लीजिए, 3k कॉमन लेंगे कितना बचेगा k + 1, यहाँ से -2 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा k + 1, दोनों में क्या कॉमन आ गया k + 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 3k माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ जब इसको बराबर 0 करिएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करिएगा k बराबर पहले 2 उधर जाएगा फिर डिवाइड हो जाएगा तो 2/3, तो एक तो -1 आ रहा है और एक क्या आंसर आ रहा है 2/3, तो 2/3 और -1 तो बोथ A एंड C, दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हल्का सा मोल्ड क्वेश्चन है, मतलब ये अगर थोड़ा सा पेपर टफ बनेगा तब आ सकते हैं MCQ में, अदरवाइज पीछे वाले क्वेश्चंस है ना। तो मैं आपको टाइप्स बता दे रहा हूँ, प्रिपेयर रहिए आप, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, आई होप कि क्लियर हो। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस एक कैलकुलेशन का पार्ट था, हमने सब कुछ रखा, फिर ये और ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करनी आती है अच्छे से फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे आप। नोट करिए, आई होप कि क्लियर हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सेम है, इक्वल रूट्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिमिलरली फिर से अगर इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स के लिए क्या करेंगे d इज इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, लेकिन पहले इसको कन्वर्ट करते हैं x माइनस 2 प्लस 6, के एक्स का एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 में करेंगे तो -2kx प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होता है वो हो जाएगा a, एक्स के साथ जो कुछ भी होता है वो हो जाएगा b, तो b बराबर -2k और कांस्टेंट टर्म आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, a b c आ गया, रख देंगे यहाँ पे है ना, वापस से इनको रखेंगे, फिर से k में क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर देंगे k की वैल्यू आ जाएगी, जैसे पिछला क्वेश्चन कराया सेम है, आप ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, तो b की जगह रख दीजिए -2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 बराबर 0, तो माइनस नेगेटिव स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर। अभी देखिए तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 4 जा 24k, चलिए सॉल्व कर देता हूँ मैं। अब ध्यान से देखिए इनमें कॉमन क्या है, इनमें 4 कॉमन और k कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा k -4 से डिवाइड होगा 6 और k चला गया बराबर 0। अब एक बार ये 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा 0, और ये 0 के बराबर रखेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा 6, तो k की दो वैल्यू पॉसिबल है 0 एंड 6, ये भी हो गया क्वेश्चन। तो बस वही पैटर्न सेम है ना, कि यहाँ से पहले आप जो इक्वेशन दी गई पहले उसको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के बाद ए बी सी निकालिए, अब फिर जो कंडीशन दी गई है जैसे इक्वल रूट्स दिया गया है तो d बराबर 0 अप्लाई किया, सॉल्व किया, मैक्सिमम केस में इक्वल रूट्स ही रहता है। ठीक है, चलिए आई होप कि क्लियर हो, ये तो MCQ के हैं बेसिक पार्ट्स हैं। आगे नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाते हैं सीधा 5 मार्कर क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन में।
अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन क्वेश्चन से ये बात समझ में आएगी। पहले क्वेश्चन आपको बताता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहले अब सीधा इसमें दो ही टाइप के हैं, मैंने बता दिया, जैसे एक एमसीक्यू है, दूसरा 5 मार्कर है। अब 5 मार्कर में जो मोस्ट आने के चांसेस होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे ज़्यादा आने के चांसेस 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये मान के चलिए इस 3 टाइप के क्वेश्चन में से एक टाइप 99.99% चांस है आने का, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा, एक आप, एक मैं, एक आप, तो टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आना कंफर्म है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से करिएगा। ट्रिक सिखाऊंगा बिल्कुल, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे मैंने बोला था ना चैप्टर 3 की चीज़ों में वर्ड पढ़ के आपको चीज़ें देखनी है, इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन उस फॉर्मेट में दिखे, तुरंत ट्रिक लगाइए, अप्लाई करिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरी गारंटी नहीं है। कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा, बट आपको वहाँ पे गलती नहीं करनी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए, सबसे पहला जो टाइप आता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, है ना। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये बहुत पुराने रिलेशन हमने पढ़ा है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। या कन्वर्जन अगर हो गया, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाना चाहिए, स्पीड, है ना। तो पहले क्वेश्चन के पास आते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा ये क्या चीज़ है। चलिए क्वेश्चन के पास आते हैं। क्वेश्चन के पास आपको बोला है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए मैं ये 2 पॉइंट मान लेता हूँ, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। अब आगे आपसे बोला है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो टाइम क्या लेती है, ज़्यादा कवर करने में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब कैसे करेंगे समझिए। तो पहले फर्स्ट सिचुएशन लेट करिए। फर्स्ट सिचुएशन, मान लीजिए इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, और इसका टाइम जो ले रहा है बच्चों t आवर ले रहा है। ये टाइम कितना ले रहा है, t आवर, है ना। सेकेंड सिचुएशन क्या बोला है आपसे, सेकेंड सिचुएशन ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, ध्यान से देखिए, स्पीड को 8 किलोमीटर से कम कर दिया, तो पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा टाइम बताइए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, t प्लस 3 आवर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमने इसी पे एक क्वेश्चन बना दिया। क्या क्वेश्चन बनाया, इसको कंडीशन 1 लेट करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन का टाइम, इसको t2 लेट करते हैं। अब ध्यान से देखिए ये वाली चीज, अब पीछे आते हैं, अब मैंने ये चीज लिखा है, अगर पहली सिचुएशन से स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है, जैसे देखिए यहाँ पे स्पीड क्या हुई, डिक्रीज हुई ना, और टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो मैंने यही लिखा है, एक सेकेंड, हाँ, पहली सिचुएशन से अगर स्पीड डिक्रीज होती है और टाइम क्या होती है, इंक्रीज, टाइम इंक्रीज स्पीड डिक्रीज, तो आप टाइम पे फोकस करिए, क्योंकि एक चीज डिक्रीज होगी दूसरा इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है। तो अगर टाइम इंक्रीज हुआ तो जो फाइनल टाइम होगा उसमें से इनिशियल टाइम माइनस करेंगे, वो एक्स्ट्रा टाइम के क्या होगा, बराबर। समझ में आई मेरी बात, मीन्स फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम बराबर किसके लिखेंगे, एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। अब इसका कैसे अप्लाई करेंगे वो समझिए, ध्यान से देखिए, फाइनल टाइम हमारा है t2, बात समझिएगा, t2 माइनस t1 माइनस t1, कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, 3 आवर्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ आप कहेंगे सर ये फिर क्या है ना, तो अब वही फार्मूला, टाइम बराबर अभी पीछे दिखा है, टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यहाँ पे लिख देते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ध्यान समझिए। तो टाइम बराबर लिखे डिस्टेंस अपॉन, ये t2 क्या है, सेकंड कंडीशन का है, सेकंड कंडीशन में टाइम बराबर डिस्टेंस, है ना। अच्छा सेकंड डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में वही है, तो डिस्टेंस की जगह कितना आ जाएगा, 480 अपॉन में स्पीड कितनी है सेकंड कंडीशन में, x माइनस 8 माइनस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन का देखिए, फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है, उतनी है 480, स्पीड कितनी है, x बराबर कितना हो गया, काम खत्म, ठीक है। बस आपको मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन रीड करके ये सिचुएशन बनानी है, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है। अब टाइम जब इंक्रीज होगा तो t2 माइनस t1 बराबर एक्स्ट्रा टाइम, तो t2 माइनस t1 एक्स्ट्रा टाइम कितना ले रहा था, 3। टाइम की जगह में टाइम नहीं रखना, ध्यान रखिएगा, टाइम की जगह में टाइम नहीं रखना, टाइम की जगह क्या रखना है, ये फार्मूला लगा के डिस्टेंस और स्पीड रखना है, ठीक है। ये कब, जब हमें स्पीड निकालनी है। अगर क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछता, तो आप इसमें रिलेशन निकालते वेलोसिटी में, इसको मान लेते सेकंड टर्म की वेलोसिटी, इसको मान लेते फर्स्ट टर्म की वेलोसिटी। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट वाले में से सेकंड माइनस करके बराबर किसके कर देते, 8 के, और डिस्टेंस की जगह फिर टाइम की चीजें पुट कर देते, ठीक है। अगर टाइम पूछा जाता तो, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दे रहा हूँ,
समझने की कोशिश करिए। अच्छा पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में समझा दूंगा उसे। अब देखिए अभी बन गया। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले सिचुएशन रीड करा हमने, डिस्टेंस ये था, फिर हमने इनिशियल मान लिया स्पीड इतना, टाइम इतना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड 8 से डिक्रीज हो रही है और टाइम 3 से क्या हो, इंक्रीज। ध्यान समझ लीजिएगा बात। हमने सिर्फ फर्स्ट सिचुएशन मान ली, सेकंड सिचुएशन। अब हमने देखा सेकंड सिचुएशन में टाइम इंक्रीज हो रही है, तो टाइम इंक्रीज कितने से हो रहा है, 3 से। तो सेकंड सिचुएशन माइनस फर्स्ट सिचुएशन दैट इज इक्वल टू 3। टाइम 3 से इंक्रीज हुआ, तो T2 माइनस T1 बराबर 3। अब T2 की जगह क्या, वो फार्मूला लगाया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, तो डिस्टेंस वही रहा। सेकंड केस की स्पीड x माइनस 8, डिस्टेंस वही रहा। फर्स्ट केस की स्पीड x बराबर 3। अब इसे सॉल्व कर देंगे, x में क्वाड्रेटिक बनेगी और x की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो x माइनस 8 इंटू एक्स करेंगे, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई होगा x का, तो 480x हो जाएगा माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस बीच का ब्रैकेट लगाइएगा। अब x से x कैंसिल, x माइनस 8 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो 480 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 8, ध्यान रखिए, ठीक है। और उधर बराबर कितना हो गया, 3। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये हटा रहा हूँ, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा छोड़ देता हूँ, हटाना पड़ेगा, बाद में लिख दूँ। चलिए अब यहाँ देखिए, अब ये नीचे वाली चीज़ इधर ले आइए और उसको अरेंज करिए। उधर कितना है, 480x। अच्छा अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस 480 का x में मल्टीप्लाई होगा 480x। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 480 का 8 में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो कर लेते हैं, 80, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, 6 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना होता है बच्चों, 38। ठीक है। अच्छा ये वाली चीज़ यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं, फिर 3 से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और उधर जाके मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से। अब ये देखिए ये वाली चीज़ कैंसिल आउट, तो कितना बचा 3840 बराबर, अब मल्टीप्लाई करिए, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और देख सकते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई मत करिए, है ना। उधर जो 3 मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको अरेंज करिए, इधर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, ये 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जाएगा, है ना 24, 3 8 जा 24, तो 1280। अब इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, बस ये क्वाड्रेटिक बनाना मैंने आपको सिखा दिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो भी अभी थोड़ा बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ, बट यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप देखिए पहले एक बारी, अब समझिए एक बारी मैं इस चीज़ को और एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कह रहा है एक ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर, इस 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो ए से बी तक की डिस्टेंस हमने मान ली 480 किलोमीटर। कह रहा है ट्रेन की स्पीड अगर 8 से कम की जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज की जाती है, तो टाइम 3 आवर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इनिशियल हमने मान लिया उसकी स्पीड x थी और टाइम t ले रहा था, तो स्पीड 8 से डिक्रीज हुई x माइनस 8, और टाइम कितना हो गया, 3 से बढ़ गया। इसको सेकंड सिचुएशन का टाइम मान लिया, इसको हमने फर्स्ट सिचुएशन का टाइम मान लिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे सेकंड सिचुएशन टाइम क्योंकि इंक्रीज हुआ, यहाँ पे देखिए ये वाली चीज इंक्रीज हुई है ना, और ये वाली चीज क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस है सेकंड सिचुएशन ज्यादा होगा, तो T2 माइनस T1 करेंगे और वो एक्स्ट्रा टाइम के बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, फिर टाइम की जगह फार्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो दोनों केस में वही है, स्पीड, क्योंकि ये T2 था तो सेकंड केस की स्पीड लेंगे, माइनस T1 में डिस्टेंस और T1 वाली स्पीड लेंगे, बस। अब इसके बाद ये अरेंज किए आपने देखा। ठीक है, तो ये लॉजिक ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको आइडिया। यहाँ पे क्या होता है, पहले अगर इसके साथ कुछ कोफिशिएंट होता है उन दोनों केस में मल्टीप्लाई होता है, तो बेसिकली हमें 1280 का फैक्टर देखना है, 1280 का फैक्टर देखना है। इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं, जब फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई वो आएगा जो चाहिए, जैसे इसके कोई भी दो फैक्टर होंगे तो उनका मल्टीप्लाई करने पे 1280 आएगा। आपको ये देखना है उन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करिए तो कितना आना चाहिए, -8, है ना। अब सोचिए -8 का मतलब 1280 का फैक्टर करेंगे तो वैल्यू ऐसे आसपास होनी चाहिए जिनका डिफरेंस -8 हो। तो जरा इनका फैक्टर करते हैं, करिए। 2 से करेंगे 2 6 जा, 2 4 जा 640, है ना। 2 से करेंगे 2 3 जा 2, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा। देखिए आसपास आ रहा है क्या, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और 80 का डिफरेंस नहीं। फिर 2 से करेंगे
40 अब आ सकता है ना। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 2 जा 32, ये हो गया 32 और ये हो गया 40। तो 32 और 40, 40 माइनस 32 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब साइन कैसे लेंगे वो आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे दो फैक्टर बना है, एक 32 बना है और एक 40 बना है ना, और आपको सब्सट्रैक्ट करना है लेकिन माइनस साइन लाना है, तो बड़े वाले का साइन माइनस ले लीजिए, तो माइनस 40x, और दूसरे वाले का क्या ले लीजिए प्लस, क्यों, क्योंकि अगर दोनों माइनस ले लेंगे तो ऐड हो जाएगा, फिर माइनस 8 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे प्लस 8 होता तो इसको प्लस लेते और इसको क्या लेते माइनस, ठीक है, और माइनस 1280 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x क्या बनेगा, x माइनस 40, यही अगले वाले में लिख लीजिए x माइनस 40 बराबर 0। अब इसको कंपेयर करिए, है ना, पहले देखिए जो यहाँ पे पहले में फैक्टर ब्रैकेट बनता है दूसरे वाले में लिख लीजिए, फिर इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को कंपेयर करिए, x से x गया कितना चाहिए, बाहर 32 लिख दीजिए। अब दोनों में कॉमन कितना है, x माइनस 40 और ये कितना हो जाएगा x प्लस 32 बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ से जब फाइंड आउट करिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 32 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती बच्चों, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा और ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो ये वाला आंसर हमारा कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको क्लियर हो। नोट करिए, अगर यहीं पे मान लीजिए हिंट देता हूं बस, अगर मान लीजिए टाइम निकालना होता है, स्पीड नहीं निकालना होता, दो सिचुएशन है, एक तो जैसे स्पीड आ गई तो यहाँ पे वैल्यू x की जगह रख दीजिए, अब इस पे रखिए x की जगह वैल्यू रख दीजिए और फार्मूला लगा के स्पीड निकाल ले, दूसरा मत जानिए, यही जानिए आप ये वाला तरीका याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम केस में स्पीड पूछा जाता है। अगर टाइम पूछा गया तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ रख दिया आपने, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो x भी पता है d भी पता है, वहां से क्या निकल जाएगा t, जैसे इसी फार्मूले में t की जगह t रख दीजिए, डिस्टेंस 480 और x की वैल्यू हमारी आ चुकी है स्पीड 40, 480 अपॉन में 40 वो क्या बता देगा आपको, टाइम बता देगा, खत्म, है ना। तो टाइम के लिए मत नया तरीका खोजिए वरना दिमाग डिस्टर्ब होगा। आप सिंपली ये ध्यान रखिए स्पीड के लिए निकालना कैसे प्रोसेस, टाइम का भी सेम है बट ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो स्पीड के लिए आप प्रोसेस ध्यान रखिए, स्पीड जब आ जाएगी इस वाले फर्स्ट वाले में आप हमेशा पुट कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, इस वाले फार्मूले से फर्स्ट वाली चीज टी एक्स और डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। देख लीजिए एक बारी, आपको कोई डाउट है तो बताइए, फिर पीछे सिखाता हूँ आपको क्या था फॉर्मेशन। चलिए आप पीछे बताता हूँ एक बारी, ध्यान से देखिए समझाता हूँ। अब यही सिचुएशन है कि डिस्टेंस तो फिक्स हो गई, डिस्टेंस दे दिया आपको, पहली सिचुएशन आपने मान ली x और t1, दूसरी सिचुएशन में ये डिक्रीज हुआ और ये क्या हुआ इंक्रीज, से दैट t2, तो अगर ये इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा, तो t2 माइनस t1 और जो एक्स्ट्रा टाइम लेगा जैसे 4 घंटे 5 घंटे वो एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा, बराबर एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। अच्छा सेकंड सिचुएशन ऐसी आ सकती है, अगर मान लीजिए आपका डिस्टेंस क्या हुआ इंक्रीज, है ना, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा, सॉरी स्पीड इंक्रीज हो रहा है और टाइम क्या हो रहा है डिक्रीज, टाइम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें फार्मूला टाइम में ही लगाना है, तो टाइम डिक्रीज हुआ तो दूसरा वाला कम हो गया, तो आप क्या करोगे t1 माइनस t2 और जितने अमाउंट से डिक्रीज होगा 4 आवर 5 आवर लेस वट एवर, तो वो एक्स्ट्रा टाइम आ जाए, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, अगर सेकंड सिचुएशन बड़ी है टाइम की तो t2 माइनस t1 बराबर एक्स्ट्रा टाइम, और अगर पहले टाइम ज्यादा था बाद में कम हो गया टाइम लेस ले रहा है तो t1 माइनस t2 बराबर एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, अगला वाला क्वेश्चन देखिए जरा पढ़ेंगे और आप इसको ट्राई करेंगे। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, तो डिस्टेंस आ गई है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी तो लेट कर लीजिए एक्स स्पीड और टाइम लेट कर लीजिए टी। अब आगे देखिए स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो स्पीड पहले एक्स थी अब कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 5। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, है ना, अब ये 1 घंटे कम करिए, तो पहले टी ले रहे थे अब कितना हो जाएगा t माइनस 1। तो बस मैं सिचुएशन बनाता हूँ बाकी आप सॉल्व करिएगा, आपको दिखाता हूँ हिंट कि मान लीजिए पहले ए और बी लेट कर लीजिए, ए और बी के बीच के आप डिस्टेंस लेट कर लीजिए, थोड़ा सा फिगराइज कर दीजिएगा तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन तो वहाँ लेट कर लीजिएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन आपने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर और इसमें टाइम लग रहा है t आवर, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या हो गई, स्पीड कह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई, तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम बच्चों कितना 1 आवर लेस, तो ये क्या हो गया t माइनस 1 आवर, है ना। ये वाली सिचुएशन t1 और ये वाली सिचुएशन t2। अब ध्यान से देखिए t1 ज़्यादा नहीं t2 क्योंकि t2 में क्या हो रही है वैल्यू कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 माइनस t2 बराबर एक्स्ट्रा टाइम कितना 1, है ना। फिर से भाई t1 की वैल्यू t1 बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो t1 की जगह दिस डिस्टेंस बाय दिस स्पीड
और T2 की जगह दिस डिस्टेंस बाई दिस स्पीड रख के सॉल्व कर दें, वापस सेम तरीका आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में कौन इंक्रीज और कौन डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे ये वाली चीज इंक्रीज हुई है और यहाँ पे ये वाली चीज क्या हुई है, डिक्रीज। तो जब आपको स्पीड निकालनी हो तो आपको टाइम के बीच पहले रिलेशन लिखना, फिर टाइम का फार्मूला अप्लाई कर देना है, यू विल गेट द आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हो, है ना, पीछे वाली चीज भी ये वाली। अभी वाला क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से होगा, डोंट वरी। थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह की चीजें देखिएगा, अगर कुछ गलती होगा नहीं आएगा तो मैं टेलीग्राम पे उसका सोल्यूशन शेयर करूंगा, वो आप देख लीजिएगा, पहले एक बार ट्राई करिए, है ना। और भी क्वेश्चन आएंगे उसमें, एक दो में और मिडिल टर्म में बताऊंगा, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी चीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, ये कर लीजिएगा। अब अगला आता है वाटर टैंक और टैप टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कहता है कि दो टैप लगे हैं, एक साथ फिल करेंगे, तो अगर सिंगल सिंगल कितना टाइम में फिल करेगा, है ना, उनके बीच रिलेशन दिया होता है। तो ऐसे में क्या करना होता है, पहले मान लीजिए टी जो होता है, टाइम टेकन बाय द टैप्स टुगेदर फिल द टैंक। जब दोनों टैप एक साथ फिल करते हैं, जब दोनों एक साथ चलते हैं, उस समय का टाइम आप हमेशा क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये T1 T2 क्या होगा, T1 T2 होगा T1 टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, है ना, उसको बाद में हम x बोल देंगे, x टाइम ले रहा है। और T2 क्या होगा, लार्जर टैप से x माइनस जो भी x जो उनके बीच रिलेशन गिवन होगा, है ना, जैसे क्वेश्चन से सिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले मान लीजिए, देखिए, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक, है ना, दो वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक, है ना। तो मान लीजिए T बराबर लेट, इसको हमने मान लिया T, जब दोनों एक साथ फिल कर रहे हैं उसको हमने ले लिया ये, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 1 10, 10/3 आप 10/3, ठीक है। अच्छा, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 5 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, मतलब जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर से 5 घंटे कम लेता है, लार्जर टैप स्मॉलर वाले से 5 घंटे कम लेता है, ऑब्वियस है, लार्जर डायमीटर जल्दी फिल कर देगा तो टाइम कम लगेगा, है ना। तो आप पहले स्मॉलर का लेट करेंगे, लेट टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप से दैट T1, और उसको आप लेट कर लीजिए x, कितना लेट कर लीजिए x, T1 और ये क्यों लेट कर रहे हैं, ये बस हम इक्वेशन बनाने के लिए लेट कर रहे हैं, ना, वरना आप डायरेक्ट भी x कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपके एक समझने के लिए। तो सो टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप से दैट T2 कितना हो जाएगा, अब आप देखिए, कह रहा है कि लार्जर डायमीटर जो है वो 5 आवर्स कम ले रहा है, तो अगर स्मॉलर x ले रहा है तो ये कितना लेगा बच्चों, x माइनस 5, बस ये बना लिया आपने। ये जो टोटल टाइम होता है दोनों टैप मिलके ये T हो गया, स्मॉलर का हमने T1 लिया, उसको कहा x लेट कर लीजिए, ये T1 T2 लेट करते हैं और यहाँ पे दोनों का रिलेशन लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होता है, एक का हमने x लेट किया तो दूसरा 5 घंटे कम है, तो x माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/T1 + 1/T2 बराबर 1/T, बस पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो 1/T1 की जगह कितना बच्चों, 1/x, इसकी जगह कितना है x माइनस 5, और इसकी जगह 1/T है तो ये 10/3 यहाँ पे आएगा, 10/3 लाइक दिस। तो इसको जब अरेंज करेंगे आप, इसको जब अरेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x + 1/x माइनस 5, और ये वाली चीज़ 3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3/10, बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना, अब यही हमने पीछे लिखा, पहले ये समझते हैं फिर आपको सोल्यूशन कराता हूँ। तो वही लिखा हमने, T जो है दोनों जब एक साथ फिल कर रहे हैं उसका टाइम हो गया, T1 टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप और उसको कुछ एक्सलेट कर लीजिए, T2 टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप, वो जो रिलेशन दिया है जितना एक्स्ट्रा टाइम या कम टाइम लेगा, है ना, तो अगर ये x ले रहा है तो वो 5 आवर्स लेस ले रहा है ना, लेसर टाइम एक्स्ट्रा टाइम व्हाटएवर, तो वो यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है 1/T1 + 1/T2 बराबर 1/T, है ना। तो 1/T1 में स्मॉलर का, T2 में लार्जर का, और यहाँ पे टोटल जो दोनों मिलके एक साथ जब चल रहे हैं उसका टाइम है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो। अब ये ध्यान दीजिए, तो ये बनाया हमने, अब यहाँ से बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, फिर से वही काम, एलसीएम लीजिए, x माइनस 5, x गया ऊपर x माइनस 5 आएगा, प्लस x माइनस 5 से x माइनस 5 गया ऊपर x आएगा, क्योंकि प्लस इसलिए ब्रैकेट का हमने पेपर छोड़ दिया। हाँ, अब ये देखें, x और x कितना हो गया, 2x माइनस 5, है ना, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक जो आएगा x² माइनस 5x बराबर 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 का इधर, है ना, 10 का इधर और इसका इधर, तो 10 इधर होगा तो कितना हो जाएगा 20x माइनस 50, ये 3 का होगा तो 3x² माइनस कितना हो गया 15x, अरेंज करेंगे
ऐसे लिखे 3x²। अच्छा ये 20x उधर जाएगा तो माइनस, और दोनों माइनस माइनस मिलके कितने, इधर देखिए इधर प्लस है, उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस, तो -20x और -15x कितना हो जाएगा -35x, -35x, और -50 जब उधर जाएगा कितना हो जाएगा +50 बराबर 0, है ना, कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 50 और 3 कितना हो गया 150। अब 150 का 2 फैक्टर करना है, जिसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आए 35, है ना। 150 का 2 फैक्टर करना है, जिसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए 35 आ जाए। तो मेरे ख्याल से 30 और 5 होगा, है ना, 35 जा 150 हो गया, और 30 + 5 कितना हो जाएगा। अच्छा दोनों छोटे नंबर हैं, जो हमें नंबर लाना होता है उससे दोनों अगर छोटे होते हैं तो दोनों साइन माइनस लेना होता है ना, तो -30 और -5, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3x² -30x -5x + 50 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन लीजिए, 3x कॉमन है तो कितना बचेगा x - 10, और मैंने वही कहा था जो इसके सेकंड ब्रैकेट में बचे यहाँ पे रख दीजिए x - 10, और ये कंपेयर करिए, ये वाली चीज़ कंपेयर करिए फर्स्ट से फर्स्ट टर्म, तो x गया कितना बन गया यहाँ पे -5 बराबर 0, है ना। तो फिर यहाँ से अरेंज करेंगे तो x - 10 आएगा, और कितना आएगा 3x - 5 बराबर 0। अब वहाँ से देखिए, वहाँ से जब वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक तो 10 आ जाएगा 10 आवर, और दूसरा कितना आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू वहाँ से 5 उधर जाएगा 5/3, x इक्वल टू 5/3 आवर। अब हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे वो कैसे डिसाइड होगा वो ध्यान से देखिए, है ना। अब देखिए दोनों मिलके कितने टाइम में फिल कर रहे हैं 10/3 आवर। 10/3 आवर को अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखें अप्रॉक्सीमेटली तो 3.3 आवर, ठीक है, दोनों मिलके जब फिल कर रहे हैं। 5/3 को देखिए, 5/3 को आप देखिएगा बच्चों जब, तो ये आ जाएगा 1.87 मान लीजिए 1.7 अप्रॉक्स 1.7 आवर। तो आपको जाहिर सी बात है x क्या है, x टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैब, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैब। अगर दोनों मिलके 3.3 आवर में फिल कर रहे हैं तो एक अकेला क्या 1.7 आवर में फिल कर सकता है, नहीं। दो मिलके अगर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो एक अकेला तो और ज़्यादा टाइम लेगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज 10, है ना। तो आप ये वाली चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, ये वाली नहीं, इसके लिए वो लाइन लिख देंगे या नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल आंसर इज 10। तो स्मॉलर डायमीटर कितना लेगा 10 आवर, और लार्जर वाला कितना ले लेगा 5 आवर्स, ठीक है, लार्जर वाला कितना ले लेगा 5 आवर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, दिखा दिया पीछे मैंने ये बात। तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो बहुत सारी चीज़ें सोचना, कुछ नहीं सोचना आपको। टोटल टाइम लिया, T1 लिया स्मॉलर का, T2 लिया लार्जर का, अब इसे एक्स लेट किया और इसके जो टर्म थी वो लेट किया और यहाँ पे रख दिया, है ना। ये फार्मूला बस ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला, और ये पूरा क्वेश्चन आपका हो जाता है सॉल्व। आई होप कि क्लियर हो। थोड़ा सा देखिए, ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, है ना, इनको माइंड में रखिए, एक बार रिवीजन, एक बार जैसे मैंने कराया इसी क्वेश्चन को आप करिए, फिर जो एक क्वेश्चन दिया उसको करिए, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस आने के इनमें से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपके लिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ट्राई करेंगे और फिर कोई डाउट हुआ तो आप पूछेंगे। अगला आ जाइए अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में आपको क्या करना है कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना करना है, क्या करना है वो समझेंगे। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट पहले लिख लेंगे, पहले चीज समझिए। यहाँ पे हमने लिखा स्पीड ऑफ बोट, है ना, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप। अच्छा अब अप स्ट्रीम की स्पीड लिखिए, है ना, अप स्ट्रीम की स्पीड लिखिए। अब यहां से लिखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट कर लीजिए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम में अगर बात करें, अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं, तो माइनस कर दीजिए, 18 माइनस वाई कर दीजिए, 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड दोनों प्लस हो जाएंगे, 18 प्लस वाई किलोमीटर पर। अब ध्यान से देखिए, अब दो बातें, दो ही फार्मूला लगता है इसमें, क्या लगता है ध्यान से देखिए, डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम, है ना, यहां से समझाता हूं। देखिए यहां पे हमने कहा ये डिस्टेंस हो गया, ये होगी बोट की स्पीड और ये होगी स्ट्रीम की स्पीड, वहां की खैर बोट की दी गई है।
तो अप स्ट्रीम की अगर बात करेंगे, देखिए अप स्ट्रीम की अगर बात करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा माइनस। डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस। अब हमें इफ टाइम डिफरेंस इज गिवन है ना, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आने में टाइम का डिफरेंस गिवन है, मतलब 1 आवर लेस 1 आवर मोर है ना, ऐसा कुछ गिवन है टाइम डिफरेंस। मतलब जैसे कि अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लेता है, या डाउन स्ट्रीम आने में 1 घंटा कम लेता है, या अप स्ट्रीम जाने में 2 घंटा ज़्यादा। तो इस तरीके से काम दोनों में कंपेयर करके अगर आपको दिया है, टाइम का डिफरेंस दिया है, तब उस समय क्या फार्मूला अप्लाई होगा, तो उस समय क्या फार्मूला अप्लाई होगा कि डी अपॉन में अप स्ट्रीम माइनस डी अपॉन में डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, आप सिंपली ध्यान रखिए, आप इस फॉर्मेट ध्यान रखिए, D1 अपॉन में अप स्ट्रीम माइनस D2 अपॉन में डाउन स्ट्रीम बराबर एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, अब अप्लाई कर दीजिए। कैसे, D1 की जगह कितना है, डिस्टेंस दोनों में सेम है क्योंकि कितना किलोमीटर जा रहा है 24 किलोमीटर। अब देखिए ध्यान से, अब समझिए, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 1 आवर ज्यादा ले रहा है। टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, मतलब जिस स्पॉट से गया उसी स्पॉट से वापस आया, तो अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लिया रिटर्निंग के रिलेट में, है ना। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो हम क्या करेंगे, D1 मतलब ये हमारी डिस्टेंस हो गया। अच्छा, दोनों सेम है क्योंकि जितना अप स्ट्रीम में गया उतना ही डाउन स्ट्रीम में आया, तो डिस्टेंस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 24 रखिए। अप स्ट्रीम हमने बना लिया है, कितना है अप स्ट्रीम में 18 माइनस वाई, ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। माइनस डिस्टेंस वही है 24, अपॉन में डाउन स्ट्रीम कितना बच्चों 18 प्लस वाई। एक्स्ट्रा टाइम कितना है, ये वाली चीज 1, बस सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, और जो y की वैल्यू होगी वही होगी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 24 कॉमन है तो ले लीजिए बाहर, तो 1 अपॉन में 18 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन में 18 प्लस वाई। थोड़ा सा इजी करता हूँ, बाकी आप क्वाड्रेटिक बनाइएगा, नहीं मैच करेगा आंसर तो भेजा जाएगा। अब यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस वाई और ये कितना हो जाएगा 18 प्लस वाई। 18 माइनस वाई से 18 माइनस वाई कैंसिल, ऊपर कितना मल्टीप्लाई हो गया 18 प्लस वाई, माइनस 18 प्लस वाई से 18 प्लस वाई गया तो कितना आ गया 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 24 उधर ले जाइए तो 1/24 हो जाएगा। पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई, माइनस ओपन होगा तो माइनस 18, और ये माइनस माइनस प्लस, ये सब मिस्टेक मत करना आप, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर वाले को साइन चेंज करेगा, प्लस वाई है ना, अपॉन में 18 माइनस वाई 18 प्लस वाई, और 24 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/24। चलिए ये देखिए 18 से 18 गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y इंटू 24 कितना हो गया 48y, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके इधर a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली अरेंज करेंगे, इसको इधर लाइए इसको इधर लाइए, तो वाई स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 48y है, और ये 18 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 324 बराबर 0। ठीक है मैं बोल रहा हूँ कुछ स्क्वायर से याद कर लीजिए, बहुत सारे 4-5 चैप्टर में ऐसा है जिनमें कुछ स्क्वायर अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद है और 15 तक क्यूब याद है, चलो इस क्यूब तो नहीं स्क्वायर याद कर लीजिए, 30 तक स्क्वायर माइंड में रखिए तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, चीज़ें सही होंगी, है ना। बस अभी आ गया, अब वही सिखाया 324 का आपको फैक्टर करना है, देखना है 48 के आसपास के ऐसे नंबर बने जिनको ऐड सब्सट्रैक्ट करके 48 आए और मल्टीप्लाई करे तो 320। आप ट्राई करिएगा इसको, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको। तो जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की इस तरह से बात आए ना, तो आपको सिंपली स्पीड ऑफ बोट आपका हो गया, स्पीड ऑफ स्टीम मान लो दोनों में से कोई एक गिवन होगा एक नहीं। अप स्ट्रीम में हमेशा याद रखिएगा बोट माइनस स्टीम होगा, डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड होगा, और यही फार्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे तो डिस्टेंस सेम, अगर डिस्टेंस अलग अलग होती तो डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल टू एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, आई होप कि क्लियर हो। देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम बताता हूँ इसका। देख अगला, अगर मान लीजिए अब चेंज कैसे होगा क्वेश्चन, वहां पे मैंने कहा डिफरेंस दिया था कि 1 आवर लेस 1 आवर ज्यादा ले रहा है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा इसी का, अब बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, है ना, फिर से वही है ना, अब बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। चलिए मैं आपको डायरेक्ट मार्क करता हूँ, ये हो गया हमारा अप स्ट्रीम D1, ये हो गया हमारा D2, ठीक है। इन 6 आवर्स, ये टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम है, ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, दोनों मिला के टाइम है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों मिला के टाइम है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब आपको x निकालना है, x आपको फाइंड आउट करना है। स्पीड ऑफ स्टीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये दिया आपको 4 किलोमीटर पर। देखिए सारी चीज सॉर्टेड है, मैंने आपको बता दिया अप स्ट्रीम की स्पीड को D1, डाउन स्ट्रीम की स्पीड को D2,
अप स्टीम की स्पीड बोट की स्पीड x, डाउन स्टीम की स्पीड कितनी होगी y। यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है, वहाँ टाइम डिफरेंस गिवन था, मतलब 1 घंटा। जब ऐसे कंपैरिजन हो ना कि अप स्टीम में 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम निकल के आता है, तो फार्मूले में माइनस होता है। अब यहाँ पे जब टोटल टाइम हो तो क्या फार्मूला करेंगे, d1 अपॉन में सब कुछ अप स्टीम का प्लस d2 अपॉन में डाउन स्टीम का बराबर क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। नाम से भी पता चला टोटल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड, और एक्स्ट्रा मतलब क्या, सब्सट्रैक्ट। जब भी कुछ एक्स्ट्रा निकल के आता है तो क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, और टोटल निकल के आ रहा है तो मतलब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। अब बस यहाँ से लेट कर लीजिए। अब तो ये हो गया, तो ये हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ बोट x लेट कर लीजिए, और स्पीड ऑफ स्टीम y बराबर 4। तो अप स्टीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, अप स्टीम की बच्चों कितनी हो जाए, मैंने कहा था माइनस कर दीजिए, तो x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्टीम की कितनी हो जाएगी, डाउन स्टीम की हो जाएगी x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। पुट कर दीजिए d1। ऐसे ये सब कुछ लिखना आपको, वर्डिंग है ना। लेट अप स्टीम में जितना डिस्टेंस चला d1 बराबर 24, डाउन स्टीम में ये सब लिखिएगा आप। d1 की जगह कितना आ जाएगा 24, अप स्टीम की स्पीड x माइनस 4 प्लस d2 की जगह बच्चों 28, डाउन स्टीम की स्पीड x प्लस 4, और इधर बराबर टोटल टाइम कितना है आपका 6। बस एलसीएम लीजिए और सॉल्व करिए। मैं तो कहूँगा पहले इन तीनों में कॉमन दिख रहा है ना 6, नहीं कॉमन, 2 से कॉमन है, उसे बाद में काटिएगा। तो पहले जो कॉमन दिख रहा है ले सकते हैं या फिर सीधा एलसीएम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले इनका एलसीएम लीजिए, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये दोनों a प्लस बी ए माइनस बी दिखेगा, 6 में मल्टीप्लाई, अरेंज करिए, क्वाड्रेटिक बनेगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट होगा। ठीक है, ये आपको सिखा दिया। तो ये 2 फार्मूले अप एंड डाउन स्ट्रीम में, ये आपके फार्मूले काम आएंगे। कैसे मैंने बताया, फिर से समझिए। d1 अप स्ट्रीम स्पीड, d2 डाउन स्ट्रीम स्पीड, और इधर टाइम। अब यहाँ प्लस लगेगा माइनस लगेगा, और यहाँ कौन सा टाइम आएगा। अगर दोनों एक साथ दिया है कि दोनों जर्नी में टोटल टाइम गिवन है तब तो बीच में प्लस आएगा, और दोनों जर्नी में बोला है किसी में 1 घंटा ज़्यादा कम ले रहा है तब यहाँ पे क्या आएगा, वो एक्स्ट्रा टाइम, और यहाँ पे साइन क्या आएगा, सिंपल। d1 अपॉन में अप स्ट्रीम, d2 अपॉन में डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे टाइम डिसाइड करेगा, टोटल टाइम है तो प्लस, एक्स्ट्रा टाइम है तो माइनस काम करेगा। ठीक है, ये था तरीका, ये था ट्रिक। ठीक है, तो मैथ्स मैंने कहा ना साल भर हम नॉलेज लेंगे, हम सीखेंगे क्यों कैसे क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में हम भी दिमाग लगाएंगे, एग्जाम वाले भी लगाते हैं, हम भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि क्लियर हो आपको। एक बारी इसको रिवाइज करेंगे, ट्राई करेंगे। ये मैंने लिख भी दिया है, ये टोटल टाइम गिवन है तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, वही सिंपल लॉजिक है, टोटल टाइम तो यहाँ प्लस, एक्स्ट्रा टाइम है तो यहाँ माइनस, बाकी वही लॉजिक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था, ये आप सॉल्व करेंगे, बाकी आपको बताया जाएगा। तो आई थिंक आज की चीज़ें कंप्लीट हो गई मेरी, है ना। तो ये पूरा चीज़ मैंने आपको ये करवा दिया। यहाँ से 2 चीज़ बताई मैंने, एमसीक्यू एक क्वेश्चन, एक 5 मार्किंग। एमसीक्यू क्लियर हो गया आपका, इतने टाइप के क्वेश्चन कर लिए, और ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके 5 मार्क भी क्लियर है। ठीक है, तो 6 नंबर इस चैप्टर से हम लेके आने वाले हैं। तो बस एक बारी फटाफट इनको रिवाइज करिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उनको सॉल्व करिए, फिर वहाँ जाके सोल्यूशन चेक करिए आपका क्या आ रहा है, कैसे है, क्या चीज़ है। ठीक है, बाकी अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अगला हम कराएंगे चैप्टर नंबर 5, है ना। एपीए चैप्टर 4 था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो बने रहिए हमारे साथ, इसके लिए इतना है। जय हिंद।